जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि साथियों 2022 में ही नोटिस जारी हो चुका है कि प्यारे साथियों आपकी 2024, 25, 26, 27 और 28 तक आपकी लगातार भर्तियां आएंगी आरपीएफ में। और इसमें आपको पद भी बड़े देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ कुछ बदलाव भी हुए हैं। इन बदलाव के बीच में एक महान और बदलाव किया है सरकार ने, उसको ध्यान से देखेंगे। और आरपीएफ में जाने वाले जितने भी युवा साथी हैं जिनकी इच्छा है कि मैं आरपीएफ ज्वाइन करूं, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त मौका है आरपीएफ को ज्वाइन करने का। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी रहेगी, बहुत शानदार और जानदार मौका रहेगा। देखो इसमें क्या क्या पूरी जानकारी दी हुई है, मैं आपको पूरी जानकारी दिए देता हूं, देख लीजिएगा ध्यान से। अब आरपीएफ में यहां देखेंगे आप, अब आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल के पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लगातार जो इस प्रकार की खबरें देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के साथ ये वैकेंसी आया करेंगी, ऐसा कहीं भी किसी प्रकार से कुछ लिखा हुआ नहीं है। हाँ, इतना जरूर लिखा हुआ है कि सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म फोर्स की तरह जो है ये भर्ती हुआ करेगी, मतलब लंबाई चौड़ाई नाप तोल जो होगी उसकी तरह होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी एसएससी जीडी के साथ भर्ती आएगी, वो गलत है। बाकी सब कुछ है सेम ही। देखो कैसे बदलाव जो है दो हुए हैं, शारीरिक मापदंड और दक्षता सीपीएफ की तर्ज पर जांचेंगे। रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के पदों की तर्ज पर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की तर्ज पर की जाएगी। मतलब आपकी जो भर्ती है, अब जैसे एसएससी जीडी की वगैरह की, इनकी भर्ती में क्या होता है, लंबाई और उम्र उस तरीके से ली जाएगी, लेकिन पेपर पैटर्न आपका यही रहेगा। कैसे रहेगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकाली गई थी। कुल 452 पदों के लिए निकाली। इस भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है। यह भर्ती कोविड के बाद पहली बार निकाली गई थी, इसलिए इस भर्ती में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2024 तक 20 से 28 उम्र के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया गया था। वैसे सामान्यतः इस भर्ती के लिए 20 से 25 साल की आयु के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाता है। आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को 2 से 10 वर्ष तक का अलग अलग कैटेगरी का अभ्यर्थियों को मतलब रिजर्वेशन मिलता रहा है। अच्छा, अब ये देखो नए विज्ञापनों, क्या है, नए विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती के नई भर्ती, मतलब अभी तक जो भर्ती हुई हमारी उसमें उम्र सीमा भी काफी रहती थी, लेकिन अब आपकी उम्र सीमा भी और हर चीज में भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां देखो नए विज्ञापन के आधार पर ही नई भर्ती। चेयरमैन ने क्या कहा है, आरपीएफ कांस्टेबल के पदों के लिए 2024 में निकाली गई भर्ती अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता व शारीरिक मापदंड का कार्यक्रम तय किया जा चुका है। नई भर्ती कब आएगी यह भी तय नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड से आने वाले विज्ञापनों के आधार पर ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और जल्दी भर्ती आपकी आएगी। ठीक है, पहले 165 सेंटीमीटर हाइट थी, अब 170 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। पहला बदलाव क्या है, हाइट। ठीक है जी, पहला बदलाव क्या है, हाइट। पहले 165 थी, अब कितनी हो जाएगी, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, 165 का चक्कर खत्म कर दिया भाई। ठीक है, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में भर्ती के नियम 47, 48, 49 और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए हैं। इनके विवरण भी जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में जारी एसआई भर्ती में शारीरिक स्तरमान व ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तय की गई है, अब बढ़ाकर 170 कर दिया गया है। अब आपकी लंबाई कितनी है, 165 नहीं है, 170 है। कितनी है, 170। कार्यपालक काडर के बलों के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान सीएपीएफ के लिए भर्ती की शारीरिक दक्षता के मान बराबर होगा, यानी अभ्यर्थी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना फिना फुलाकर 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर रहेगा। इसमें आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना जानकारी, वो यहाँ ये भी है, जिन बच्चों की अभी एज कम है। ये देखो क्या है, इसके अनुसार यहाँ देखें, उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऊंचाई की माप 2.5 सेंटीमीटर और सीने की माप
में 5 सेंटीमीटर की छूट तब तय की जा सकेगी। इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि उसके लिए मंडल चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे मामले में लागू अधिवक्ता आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम निर्धारित स्तरमान प्राप्त करने की संभावना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है, अगर आप 20 साल से कम के हैं तो आपकी उम्र सीमा, अगर 20 साल से कम है तो आपकी जो हाइट है 167.5 तक चल जाएगी, है ना, 160.75 तक चल जाएगी, क्योंकि अगर आपकी उम्र सीमा 20 से कम है तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। समझ गए? अब देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या क्या दिया है इसमें। आगे देखो, इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह सेम टू सेम ही है, जैसे कि मोड ऑफ एग्जाम वही ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। टोटल क्वेश्चन आपको 120 देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स के होंगे 120 क्वेश्चन। एग्जाम जो होगा आपका 90 मिनट का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर पीईटी होगा, है ना, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन एग्जाम आपका एसएससी जीडी का नहीं है, आरपीएफ का ही है, पहले वाला ही। ठीक, अब यहां देख लो, बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न, एस्पिरेंट्स मस्ट बी aware of the number of the sections, the duration of the exam and the total number of questions asked in the RPF Constable exam 2025. The exam consists of 120 questions and lasts for 90 मिनट। 120 क्वेश्चन आपको कितनी देर में करने हैं? 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने, कितनी देर में? 90 मिनट में। ठीक है, उसके बाद में क्या है? एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द आरपीएफ एग्जाम 2025। द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि 2025 में भी आपकी भर्ती जो हुई उसमें भी इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये है आपका एग्जाम का पैटर्न, ये देख लो। ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंसी के 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर के। ठीक है, और 1/3 की क्या रहती है? नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नई भर्ती का जो पैटर्न है वो पुरानी भर्ती के पैटर्न पर ही है। कभी आप ये सोचो कि इसका एग्जाम का पैटर्न भी बदला है, नहीं। आगे इन्होंने क्या दिया है इस चीज को देखो, ये है वो नोटिस जो आपके लिए बहुत काम का है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 ऑफिशियल समरी, इफेक्टिव डेट यानी नियम कब से लागू है। दीज रूल्स आर कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 एंड केम इनटू इफेक्ट अपॉन पब्लिकेशन ऑन ऑफिशियल गेजेट। 17 अक्टूबर 2025 से नियम आपके बदल गए हैं। आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देख लो आप, कांस्टेबल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर, सीना 85 है। सब इंस्पेक्टर के लिए 170 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। उम्र सीमा कांस्टेबल के लिए 18 साल है, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल है, 18 साल से 23 साल और 20 साल से 25 साल सब इंस्पेक्टर के लिए। यानी कि आपका एसएससी जीडी में आपकी उम्र सीमा कितनी होती है? 18 से 23 साल। और जी ओबीसी को कितनी रहती है? 3 वर्ष की छूट। और जी एससी और एसटी को रहती है 5 वर्ष की छूट। तो सेम ही है, ठीक है, सेम ही है भाई। जो एसएससी जीडी में आपका हाइट वगैरह रहता है सारा कुछ वही कर दिया है इन्होंने अब। ठीक है, आगे देख लो ध्यान से, आगे क्या कहा गया है। कांस्टेबल एग्जाम एग्जीक्यूटिव मैट्रिकुलेशन 10th पास आप होने चाहिए कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई करने के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मेडिकल एग्जाम भी लगेगा आपका। फिर समझ गए? तो टोटल मिलाकर के बात यह है कि जो बदलाव हुए हैं उसमें बदलाव में मुख्य चीजें आपकी 2 रखी गई हैं। क्या क्या चीजें बदलाव में रखी गई हैं? पहली चीज रखी गई है आपकी हाइट, ठीक है जी। दूसरी चीज रखी गई है एज। हाइट आपकी कर दी गई है 170 सेंटीमीटर और एज कर दी गई है 18 से 23 वर्ष और 20 से 25 वर्ष एसआई के लिए। ठीक है, और रही बात देखो नई भर्ती की, तो नई भर्ती आपकी तुरंत आ रही है। अभी आरपीएफ की जो पहली वाली भर्ती चल रही है वो खत्म होने वाली है।
ठीक है, उसके तुरंत बाद आपका इसका प्रक्रिया शुरू, मतलब जैसे हमारा फरवरी जाएगा, फरवरी के लास्ट तक इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो मैं तो सभी से एक ही बात कहूँगा, तैयारी अगर कर रखी है ज़बरदस्त तो थोड़ी सी और कर लो। अब की बार आपका आरपीएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। और देखो सबसे बड़ी बात है कि इससे बेहतरीन मौका आपके पास हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आरपीएफ जैसी भर्ती बड़ी मुश्किलों से देखने को मिलती है, अब तो लगातार आ रही है। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत ही बेहतरीन और शानदार भर्ती है। आपके ऑनलाइन फॉर्म फरवरी और मार्च में शुरू हो जाएंगे, तब तक आप लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।